गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में यही कहा है कि जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों का परिचय क्या है। संत रामपाल जी महाराज का शिष्य है या नहीं है, आइए इसका परिचय लेते हैं। आपका परिचय बताइएगा। हमारा नाम वासुदेव शाह है और हम भगवान शिव के शिष्य हैं। अघोरपंथ से हैं, अघोरी हैं। आपका पहले कितने गुरु कर चुके हैं? हम आज तक 54 गुरु कर चुके हैं और अभी भी गुरुओं का खोज है। तो अभी आप जो गुरु के खोज कर रहे हैं वो कैसा गुरु खोजते हैं कि पूर्ण संत होना चाहिए? हाँ, गुरु तो पूर्ण संत होना ही चाहिए। तो अभी तक आपको पूर्ण गुरु नहीं मिला है? अभी तक तो नहीं मिला। तो इससे आगे आप भी खोज जारी रखें। अभी तक खोज जारी है और रहेगा खोज। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में यही कहा है कि जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जानता है, स वेदवित, पत्तों सहित जानता है, जड़ से लेकर वो तत्वदर्शी संत है। वो स्वयं परमेश्वर ही आते हैं। वो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में वो भी स्पष्ट किया है कि ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख से बोली हुई वाणी में यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत ही जानते हैं, उनसे पूछो। अब एक तो परमात्मा स्वयं आकर बोल कर गए तत्वदर्शी संत के रूप में, वह तो ब्रह्मण मुखे होगी, परमात्मा की बोली हुई वाणी, कबीर वाणी। और फिर उस वाणी को कोई समझेगा, वो तत्वदर्शी संत है। तो आज तक कबीर परमेश्वर की वाणी को कोई नहीं समझ सका। इस दास पर मेहर करी परमात्मा ने, इन सदग्रंथों को जाना, सद्बुद्धि दी परमेश्वर कबीर जी ने और उनको खोला। क्योंकि कहावत में है कि गुरु बिन ज्ञान नहीं, और कबीर साहब भी बोले हैं कि जब तक गुरु मिले ना साचा तब तक गुरु करो 10 पाँचा। इसका मतलब यही होता है कि गुरु बदल सकते हैं। हाँ, गुरु बदल सकते हैं। हमारे समाज में तो ऐसा भ्रम फैला हुआ है कि गुरु बदलना पाप है, क्या सत्य है? नहीं, ये तो गर्व बात है। मान लीजिए हम क ख पढ़े तो क ख वाले के पास थे, हाई स्कूल गए तो वहाँ के मास्टर हुआ, कॉलेज गए तो वहाँ का मास्टर, तो बदलना ही पड़ेगा। पूर्ण ज्ञान नहीं चाहिए। चलिए, 52 गुरु जो किए, किस किस पंथ में आप रहे हैं थोड़ा ये बताइएगा। हम फर्स्ट में कबीर पंथी में भी गए, मेहीदास में भी रहे, आनंद मार्ग में रहे और बौद्ध धर्म में भी रहे। ऐसे बहुत पंथ में हम रहे। 54 गो गुरु हम किए हैं। 54वां गुरु ये हमारा अघोरी है। तो अभी आप बहुत सारे पंथ के बारे में बताया, कबीर पंथ और जितने भी बताएं कि आपका 54 गुरु हो चुका है, आपको अभी तक कोई पूर्ण संत नहीं मिला? नहीं, आज तक तो पूर्ण संत मिला ही नहीं। तो जिस तरीका से आप अभी ज्ञान गंगा भी पुस्तक पढ़े और कबीर सागर पढ़े, तो इससे आपको कैसा लगा कि परमात्मा तो अभी लगा ही नहीं, कहे किताब का संग्रह अच्छा है रामपाल जी महाराज के पास। तो कबीर सागर में जिस तरीका से कबीर साहब चारों युग का वर्णन किए हैं, तो उसमें आपको कैसा लगता है, कबीर ही परमात्मा है कि कोई और है? नहीं, कबीर साहब ही परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा। तो कबीर साहब ही अगर पूर्ण परमात्मा है तो उसका भक्ति किस तरीका से करें और कैसे उसका पूर्ण संत का पहचान करें, इसके बारे में जानकारी है आपको? पूर्ण संत का पहचान तो बहुत सा किताब में दिया गया है। जैसे अब रामचरितमानस में है, कहा कि पूरा गुरु वही है जो पारसों के पारस है। और गुरु अगर सही मिल जाए सामने में तो मनुष्य के शरीर में जितना भी प्रश्न है वो सब समाप्त हो जाता है, गुरु के सामने हो जाए तो आपका कहने का मतलब हुआ कि गुरु वही पूर्ण उसे मानेगा जिस तरीके से बताया है रामचरितमानस में कि गुरु जो पारस होता है कि उसको टच होने से ही लोहा सोना बन जाता है, उसी तरीके से पूर्ण संत के सामने जाने के बाद जो है शिष्य को अपने आप आभास हो जाएगा कि यही पूर्ण संत है। क्या आप यही कहना चाहते हैं? हाँ, हम यही कहना चाह रहे हैं। और श्रीमद् भागवत गीता में पूर्ण संत के बारे में जानकारी दिया है, उसको आप मानते हैं? हाँ, मानते हैं। सभी पुस्तक में है पूर्ण संत के बारे में और मानते भी हम हैं। तो भागवत गीता में भी बताया गया है कि पूर्ण संत वही है जो संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष के बारे में जानता हो। क्या आपको पता है कि वो कौन बता रहा है अभी के युग में? ऐसा तो हम बहुत सा किताबें पढ़े हैं। जैसे महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के किताब में भी है और कबीर साहब के बीजक में भी है और धर्मदास जी अखिलेश्वर ये सब थे उनके पुस्तक में भी है। चलिए, तो हम अभी संत जी से बात किए, इसमें संत जी बता रहे थे कि ये 52 गुरु कर चुके हैं, सभी पंथ में रह चुके हैं, कबीर पंथ में भी रहे हैं
और जो है रामानंद पंथ में भी रहे हैं, बौद्ध धर्म में भी रहे हैं। अभी हालांकि में जो हमारे ये संत जो हमारे पास बैठे हैं, ये अभी अघोर पंथ से दीक्षा ले चुके हैं और इसको अभी भी पूर्ण संत का खोज है। जो अगर पूर्ण संत मिल जाए, ये अभी भी उसका शरण ग्रहण कर सकते हैं और ये खोज इसका जारी रहेगा। संत जी बताए कि हमारा खोज जारी है और पूर्ण संत नहीं मिलने के कारण हम अभी भटक रहे हैं। क्या आपको ऐसा ही लग रहा है कि आप भटक रहे हैं भक्ति हाँ, जो भटक रहे हैं भक्ति से, क्या पूर्ण भक्ति तो हो नहीं रहा, ये संसार के भक्ति में हम हैं। तो इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि पूर्ण संत का क्या पहचान है, वो पूर्ण संत अभी धरती पर विराजमान है या नहीं, हमारे कमेंट में बताइएगा। और हम संत जी से एक और सवाल पूछना चाहते हैं कि धरती पर हर एक युग में संत आते हैं, मानते हैं आप पूर्ण संत? हाँ, पूर्ण संत तो आता है। गीता में भी कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी जब जब धर्म की हानि होता है तो वह पूर्ण ब्रह्म अवतरित होते हैं। तो हमारे संत जी ये भी मानते हैं कि पूर्ण संत हर एक युग में इस पृथ्वी पर आते हैं। और एक ठो बानी है कि कैसे बोला जाता है, आपको याद है कि संत ना होते धरती पर तो जल मरता संता। इसके बारे में संत जी से पूछते हैं। ये पूरा दोहा तो याद नहीं है, लेकिन हाँ यह है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि पूर्ण संत हर एक युग में आते हैं पृथ्वी पर, और हमारे संत जी को जो है अभी तक में पूर्ण गुरु नहीं मिला है, जिसके कारण से अभी तक भटक ही रहे हैं। और पूर्ण संत जिस दिन मिल जाएगा वो पूर्ण संत को एक ग्रहण कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। तो आइए इस वीडियो में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट कीजिए कि पूर्ण संत कौन है। सत है, राम राम सभी को।